नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद लगातार जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद चर्चा का विषय बने हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो इन दिनों वो काफी ज्यादा चर्चा में है, खास तौर पर जब से उन पर जानलेवा हमला हुआ उसके बाद कई विपक्षी दलों का समर्थन चंद्रशेखर आजाद को मिलता हुआ दिखाई दिया। और अब यहां पर जिस तरीके से सीधे और साफ तौर पर चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही। दरअसल आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद का नाम एक बार फिर से बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ जुड़ने लगा। दरअसल आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद हाल ही में दिल्ली पहुंचे थे। जंतर मंतर पर चंद्रशेखर आजाद ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके समर्थक भी वहां पर मौजूद रहे। समर्थकों ने सीधे और साफ तौर पर चंद्रशेखर आजाद को लेकर अपनी कई बड़ी मांगे रखी। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर पर जो हमला हुआ था इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। लगातार ये बातें निकल करके सामने आ रही थी और यह भी कहा जा रहा था कि चंद्रशेखर आजाद को रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। यहां पर कई लोगों का नाम चंद्रशेखर से जोड़ा गया, यानी कि चंद्रशेखर आजाद पर हमले को लेकर के कई लोगों से उनका नाम जोड़ा गया और सबसे पहले जो नाम सामने आया वो था सांसद बृजभूषण शरण सिंह का। दरअसल आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद पर जो हमला हुआ उसे लेकर कहा जा रहा था कि राजपूत समाज के लोगों ने चंद्रशेखर आजाद पर हमला करवाया है, हालांकि दावा नहीं किया जा सकता। इस दौरान आपको बता दें कि इस मामले में सीबीआई जांच की मांग चंद्रशेखर आजाद के समर्थक करते हुए नजर आए और यह भी कहा गया कि बसपा सुप्रीमो मायावती आने वाले चुनाव में चंद्रशेखर आजाद के साथ नजर आएंगी। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन जिस तरह से अभी तक बसपा सुप्रीमो मायावती ने चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात तक नहीं की, ऐसे में दावा किया जाना कि साल 2024 में दोनों नेता एक साथ नजर आएंगे, आखिरकार क्या वो मुमकिन है? लेकिन जिस तरह से इस वक्त जानकारी आ रही है, सूत्रों के हवाले से यही दावा किया जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद लगातार प्रयास कर रही है मायावती को मनाने का। यहां पर उन्होंने कुछ वक्त पहले, यानी कि जब चंद्रशेखर पर हमला हुआ था, तब उन्होंने अपनी नाराजगी भी मायावती को लेकर के जाहिर की थी कि हमले के बाद कई विपक्षी दल के नेताओं से मुलाकात करने आए लेकिन मायावती नहीं आई। और अब जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद एक बार फिर से चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर के कहा जा रहा है कि अब इसके बाद मायावती चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में उतर सकती है। मणिपुर हिंसा पर भी चंद्रशेखर आजाद ने खुलकर अपने बयानों को रखा और ऐसे में मायावती भी लगातार मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर हमलावर रही। फिर चाहे मध्य प्रदेश में हुई घटनाएं हो जो दलितों के साथ हो रही थी, राजस्थान में हो रही ऐसी घटनाएं हो, कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर मायावती और चंद्रशेखर आजाद के बयान लगभग एक जैसे मिलते जुलते आए, लेकिन अभी तक मायावती ने चंद्रशेखर को लेकर के चुप्पी नहीं तोड़ी है। अब इसकी वजह क्या है? क्या मायावती साल 2024 के लिए कोई सस्पेंस कायम रखना चाहती हैं जिससे बीजेपी को एंड वक्त पर झटका दिया जाए, या फिर वाकई में चंद्रशेखर आजाद से मायावती को खतरा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद उनकी लोकप्रियता, उनके वोट बैंक को काटने का काम कर रही हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।